Hello everyone, welcome back to my channel GyanGate, and today we have an essential topic to discuss for all our IGNOU MBA student out there. Selecting the right topic for your MBA project, choosing the right subject make a significant difference in your academic journey, and we have to guide you throughout the process. Before we dive into the steps, let's understand why choosing the right topic is critical for your IGNOU MBA project. Your project is not just an academic requirement, it is an opportunity to explore and contribute to your field of study. A well chosen topic not only showcase your skill and knowledge but also make the entire research process make enjoyable and rewarding. So now let's start. So here is topic how to select topic for IGNOU MBA project. So first steps for selecting a project topic. Now let's get into the practical steps for selecting your IGNOU MBA project topic. First step is understanding your interest. Identify area for business and management that genuinely interest you. Your passion for the topic will drive योर मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. सो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में है. आपका जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है आपको वही टॉपिक लेना है. ऐसा कभी भी आपको टॉपिक नहीं लेना कि एक तो आपको अपना जो टॉपिक है वही क्लियर नहीं है और उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा कभी भी आपको कोई भी टॉपिक नहीं लेना है. सेकेंड स्टेप है आपका रिव्यू कोर्स मटेरियल. गो थ्रू योर MBA कोर्स मटेरियल, लुक्स फॉर सब्जेक्ट दैट रिजनेटेड विद योर ड्यूरिंग योर स्टडीज. दिस कुड बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट. तो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आप जिस भी स्पेशलाइजेशन में हो तो अपना स्पेशलाइजेशन का बुक एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपके बुक से ही मिल जाते हैं. अगर आप अच्छे से अपना बुक देखोगे तो आप अपने बुक के किसी भी पॉइंट को अपना टॉपिक बना सकते हो. Third is consider industry relevance. Assess the relevance for potential topic in the industry. Choose a subject that align with current asset and challenges in the business world. तो उसके बाद आपको इंडस्ट्री देखना है, क्योंकि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपना प्रोजेक्ट में अटैच करना होता है. तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टडी करना है और उस पर आपको अपना साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट बनाना है. सो फोर्थ इज कंसल्ट विद मेंटर. Reach out to your academic mentor or professor. They can provide valuable insight and suggestion based on your strength and academic background. तो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक सोचते हो तो आप अपने एकेडमिक के जो मेंटर्स हैं, आपके साथ जो और बाकी स्टूडेंट्स होंगे, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं, तो आप उनसे भी डिस्कस करके अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो. देन उसके बाद है लास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. कंडक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. Write down all the ideas that come to mind and then narrow down your list based on feasibility and personal interest. तो जब भी आप साइनॉप्सिस के बारे में सोचते हो और जब भी आप अपना स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बुक्स देखते हो तो तभी भी आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे. तो आप उन आइडियाज़ को एक जगह पे नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आपको जब टॉपिक सेलेक्ट करना हो तो आप इजीली कर पाओ. देन उसके बाद है हमारा एनालिसिस एंड सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. सो वंस यू हैव अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टॉपिक, इट इज़ टाइम टू एनालाइज एंड सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वन. सो फर्स्ट इज रिसर्च अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. Check the availability of resources for your chosen topic. Make sure there are enough material and data to support your research. तो जब भी आपने कोई भी मान लो टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो उसके बारे में ये ज़रूर सोच लेना कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए आपको जो डेटा है वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा. आपने जो भी टॉपिक सोचा है उसके बारे में आपको डेटा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं होगा. अब मान लो आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ली है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता हूँ तो वहाँ से मुझे सैम्पल्स मिल जाएंगे, क्योंकि सैम्पल्स इसमें अटैच करने होते हैं. तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हो उसका डेटा आपको पास होना चाहिए और आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये डेटा मैं अरेंज कर लूँगा. देन उसके बाद है सेकंड फिजिबिलिटी असेसमेंट. सो एसेस द फिजिबिलिटी ऑफ ईच टॉपिक. कंसिडर द टाइम, रिसोर्सेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व. चूज एन अ टॉपिक दैट इज रियलिस्टिक विद द गिवन प्रोडक्ट टाइम फ्रेम. ठीक है. देन उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट अलाइनमेंट विद प्रोजेक्ट गाइडलाइंस. इंश्योर दैट योर चोजन टॉपिक अलाइन विद द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड बाय द IGNOU एंड रिव्यू द क्राइटेरिया एंड मेक एडजस्टमेंट ऑफ अननेसेसरी. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट है आपका कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले आपको IGNOU की जो गाइडलाइंस है वो देखनी है. ठीक है. IGNOU की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है और जितने भी टॉपिक्स IGNOU की गाइडलाइंस में आपको दिखाए गए हैं तो वही सारे टॉपिक्स आपको लिखने हैं. सो इससे पहले जो पार्ट नंबर सेकंड आया था ना, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया था कि क्या क्या पॉइंट्स आपकी IGNOU की गाइडलाइंस में. तो IGNOU की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको अपना साइनॉप्सिस बनाना है. लास्ट है सीक फीडबैक. शेयर योर shortlisted topic with peers, friends and colleges. External perspectives can provide valuable insight. आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, कॉलेजेस के साथ भी, या फिर जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी शेयर करके आप अच्छा सा डिसीजन ले सकते हो. के बाद का जो पार्ट आएगा उसमें हम टॉपिक्स लेकर आएंगे बहुत सारे, तो उसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उन टॉपिक्स को आप अपना साइंस का टॉपिक भी बना सकते हो. देन लास्ट में
There you have it, a step-by-step guide on how to select the project topic for your IGNOU MBA project. Remember, this is your opportunity to shine. So choose a topic that excites you and contribute to your academic and professional growth. If you found this videos helpful, please give it a thumbs up, subscribe for more content and share it with your followers MBA student. If you have any question or want to share your experience, feel free to leave a comment below. Thank you for watching and best of luck with your IGNOU MBA project.